अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 25 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत सरकारी इदारों में कुवैती वर्करों की तादाद में पिछले 20 सालों में 43% का इजाफा हुआ है, जबकि गैर मुल्कियों के तादाद में 30% का इजाफा हुआ है और गल्फ़ कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले वर्करों की तादाद में 59% का इजाफा हुआ है। अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती वर्करों की तादाद में 1999 के बाद से अब तक लगभग 81,000 इजाफा हुआ है, जिसमें रोज़गार की शरह 4,091 सालाना है, जबकि गैर मुल्कियों के रोज़गार में 90,000 की औसत से सालाना रोज़गार के साथ 18,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है और गल्फ़ कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले वर्करों की तादाद लगभग 84 तक बढ़ गई है और 20 सालों में 1678 की तादाद तक पहुंच गई है। जराये ने कहा है कि कुवैती शहरियों के जरिए गैर मुल्कियों को बदलने का सिस्टम को लागू करने का मतलब यही है कि कुछ खास पेशों पर गैर मुल्कियों की भर्ती को बंद कर दिया जाए, कुछ एरिया को कवर करते हुए जैसे कि टीचरिंग, मेडिकल सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले एरिया और इसी तरह से जो एरिया हैं वहाँ पर गैर मुल्कियों की भर्ती को बंद कर दिया जाए और वहाँ पर कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कोई 2 डॉक्टर, एक मिस्री और एक सोमाली ने पुलिस के साथ एक मामला दर्ज किया, जिसमें कोई शहर में एक क्लिनिक के अंदर कुवैती के जरिए हमला करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अल राय दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत करने वाले के मुताबिक कुवैती मिस्री के डॉक्टर के साथ बहस में शामिल था और जब सोमाली डॉक्टर ने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की तो कुवैती को गुस्सा आया और वो अपना आपा खो बैठा, जिसकी वजह से वो दोनों के साथ ड्यूटी पर रहने के बावजूद मारपीट की है, जिसके खिलाफ डॉक्टरों ने मामला दायर किया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक फ़िलिपीनी घरेलू वर्कर जिसका मामला हाल ही में सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर वायरल हुआ है, उसे गंभीर तौर से पिटाई करने के लिए वो अदालत से मांग यानी कि अपील कर रही है। वो कुवैती के घर के लिए काम करती है और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने वर्करों के साथ अपने बेटे के जरिए लगाए गए इल्ज़ाम के बुनियाद पर उसे इस तरह से पिटाई करेंगे। 14 जून को उसकी बेटी के जरिए उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने हार चुराया है। उसने कहा कि मैंने हार नहीं चुराया है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं 11 साल से आपके साथ हूं और मैंने आपसे कभी कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि अगर मुझे फ़र्श पर कोई सामान मिलता है तो मैं भी उसे भी आपको वापस कर देती हूँ। लेकिन कपिल की बेटी ने उसकी एक भी न सुनी और उसको लात मारी और जिसके बाद उसकी अच्छी खासी पिटाई की। फ़िलिपीनी खातून ने अदालत से अपील की है कि इस बारे में मुझे इंसाफ दिया जाए। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट के जनरल डायरेक्टर काउंसल जमाल अल जालवी ने और उनकी टीम ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो मुबीना तौर से मुल्क में मरीजोना 2000 किलोग्राम और 370 शराब के पाउच की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से नशावर सामान को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने यूनाइटेड नेशनल के राउंड अबाउट के पास एक नामालूम कुवैती नौजवान को कई कारों को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुलजिम जराइम करने के बाद जहरा की ओर भाग गया। जब वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को हादसे की खबर दी गई तो आसपास के एरिया में पुलिस गश्ती दस्ते को मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। गाड़ी को साद अल अब्दुल्ला के पास देखा गया, हालांकि मुलजिम ने भागने की कोशिश में गैस पेडल पर कदम रखा। पुलिस ने पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।